लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी से एक और दल नाराज है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान नाराज है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से एक और दल नाराज। ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी, केशव देव मौर्य की नाराजगी और अब जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान भी नाराज नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन पूरा था, जिन दलों के साथ मिलकर गठबंधन समाजवादी पार्टी ने बनाया, विधानसभा में चुनाव लड़ा, अब उस गठबंधन में नाराजगी की खबरें बाहर आ रही है। केशव देव मौर्य ने अलग होने का समाजवादी पार्टी से फैसला किया है, तो इसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की भी नाराजगी सामने आ रही है। और एक और दल नाराज है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान नाराज नजर आ रहे हैं। अपने एमएलसी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जिनको टिकट नहीं मिला है, लिहाजा उनकी तरफ से नाराजगी जो है वो अब सामने आ रही है। एक तरफ महान दल, दूसरी तरफ सुभाषपा और उसके बाद अब जनवादी सोशलिस्ट पार्टी। छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे, लेकिन अब क्योंकि एमएलसी के चुनावों को लेकर जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, तो अंदर ही खाने कई बड़े नेताओं की नाराजगी अखिलेश यादव को लेकर सामने आ रही है। और समाजवादी पार्टी से एक और दल अब नाराज, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ केशव देव मौर्य हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। केशव जी, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत आपका। क्या नाराजगी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से आपकी? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है जी। मुझे इस बात का दुख है कि मैं अखिलेश यादव जी के दिल में जगह नहीं बना पाया। अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। मैं गठबंधन में जरूर था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, ना तो मुझे कभी तवज्जो दिया उन्होंने जी। मैं अकेले समाजवादी पार्टी को अपनी ओर से जिताने के लिए नारे लगाता रहा। महादल ने ठाना सपा सरकार बनाना, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कभी मुझे वो सम्मान नहीं दिया जो उन्होंने गठबंधन के और साथियों को दिया। तो मैं उपेक्षा का शिकार तो इलेक्शन में भी रहा, लेकिन मैं चुनाव के बीच में कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता था कि मैं समाजवादी पार्टी को जिताना चाहता था, असहज नहीं करना चाहता था, हार का कारण नहीं बनना चाहता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जी बोलिए। अब रही इस बात की कि अब मैंने उनसे गठबंधन होते समय कहा था कि मुझे 8 सीट दीजिएगा, उन्होंने 2 दिया। जो मुझे पसंद थी सीट मैंने वो मांगी, वो नहीं दिया। खराब सीटें मिली, फिर भी मैं नहीं बोला। लेकिन मैंने ये कहा था कि जब आप सरकार बना लेंगे तब मैं मांगूंगा, अभी कुछ नहीं मांग रहा हूं। अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई थी क्या केशव देव मौर्य जी? और ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपको तवज्जो नहीं दी गई है? आपकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई या फिर एमएलसी नहीं बनाए जाने को लेकर ये नाराजगी है? नहीं, बहुत बार हमारी अखिलेश यादव जी से बात हुई, और एमएलसी न बनाना भी एक कारण है, लेकिन कारण और बहुत से हैं इसके अलावा। जी। जब मैंने कहा कि आप चुनाव में मुझे कम ज्यादा दें, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कोई दबाव की राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि जब सरकार बना लेंगे तो मैं मांगूंगा। तो जब सरकार आपकी बन गई, नहीं बनी, सरकार बनती तो मैं मंत्री पद मांगता। लेकिन जब आप कुछ देने लायक हैं, तो जब जो आदमी ने कोई दबाव की राजनीति नहीं की, महादल ने कोई दबाव की राजनीति नहीं की, केशव देव मौर्य ने कोई दबाव चुनाव में नहीं बनाया, एक बयान भी नहीं किया, तो क्या हमें जयंत जी जो दबाव बना के ज्यादा सीट लगे उन्हें राज्यसभा मिल सकती है? तो क्या केशव देव मौर्य को एक एमएलसी का पद नहीं मिल सकता था जब मैंने उसे मांगा था? तो जब नहीं मिला तो, और उसके अलावा चुनाव के दौरान कोई तवज्जो नहीं। और मैं 6 अप्रैल को मिलने गया था अखिलेश यादव जी से, उनसे लोकसभा चुनाव के बारे में बात हुई। मैंने फर्रुखाबाद सीट, एटा और फर्रुखाबाद मांगा, तो एटा उन्होंने असमर्थता जाहिर की और फर्रुखाबाद उन्होंने देने के लिए हाँ की। लेकिन 6 तारीख को मैं मिल के आ रहा हूँ, 8 तारीख को उन्होंने। तो महादल का भविष्य केशव देव जी कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है, उनकी तरफ रुख किया जा सकता है महादल के द्वारा? देखिए, गठबंधन का तो दौर चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ महादल गठबंधन नहीं करेगा, क्योंकि मैं दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करता हूँ, और मैं दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लिए ही सपा को मदद देने गया था। सपा को मजबूत करना इसीलिए चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था।
तो भारतीय जनता पार्टी के जाने का सवाल ही नहीं उठता। बाकी और विकल्प पे बात होगी, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी मैं अपने संगठन को दुरुस्त करूंगा, अभी चुनाव दूर है, फिर जैसी स्थिति रहेगी वैसा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी केशव जी, एक सवाल और था आपसे कि कुछ और दल भी है, जैसे भाजपा की बात कर ली जाए, सोशलिस्ट पार्टी की बात कर ली जाए, वो भी अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, उनसे क्या आपकी कोई बातचीत हो रही है? नहीं, अभी मेरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है, और जब वार्ता होगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या स्थिति। अभी किसकी नाराजगी किसकी नहीं है, जब तक खुल के कोई नाराजगी किसी की नहीं आती। तो आजम साहब भी नाराज दिख रहे थे और लोग भी नाराज दिख रहे थे, लेकिन अभी जब तक वो बाहर नहीं आती, कुछ दबाव की राजनीति भी लोग करते रहते हैं। मैं दबाव की राजनीति करता नहीं। जो मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात कह देना चाहता हूँ, जो दिल में है वही जबान पे है मेरे, इसके अलावा मेरे में कोई खास बात नहीं। मैं जो कहता हूँ, मैं दबाव की राजनीति नहीं करता, जो मुझे कहना होता साफ सुथरी कहता हूँ। मैं गठबंधन में था तो मैंने कोई शर्त नहीं रखी, और गठबंधन में मेरी बात नहीं हुई, मुझे सम्मान नहीं मिला, तो आज गठबंधन से बाहर हूँ। विधान परिषद चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव होना है, राष्ट्रपति चुनाव होगा, इसको लेकर क्या राजनीतिक भविष्य आप देख रहे हैं? अभी देखिए, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव मेरा कोई न तो कोई प्रतिनिधि है, न मेरा कोई विधायक है, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में मैं पार्टी को अपने तैयार करूंगा और देखूंगा क्या बेहतर विकल्प रहेगा, किससे गठबंधन हो सकता है, उसमें विचार करूंगा। ठीक है केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप केशव देव मौर्य जी को अभी सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया है कि उनकी नाराजगी रही है। और हमारे साथ अरविंद राजभर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेज पर। सुभाषपा के नेता है अरविंद जी, क्या नाराजगी है अरविंद जी आपकी अखिलेश यादव से? देखिए, नाराजगी नहीं है, नाराजगी बस इस बात की है कि भागीदारी अगर बराबर है तो सुनिश्चित होनी चाहिए थी जी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि झूठी तसल्लियों के सिवा कुछ ना दे सका वो, किस्मत का देवता भी शायद गरीब था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 2021 27 अक्टूबर 2021 से गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी सुसुप्ता अवस्था में थी, हमने गठबंधन करके उनको मजबूती दिया। पहली बार ऐसा हुआ, इस गठबंधन ने 125 सीट जितवाया, और हर बार चुनाव के दरमियान भी कई आश्वासन दिए गए समाजवादी गठबंधन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। सीटों को लेकर के भी तमाम तरह की अटकलें, अड़चने, समस्याएं उत्पन्न होती रही। दिन सीट कटता रहा, मिलता रहा, टिकट की घोषणा होती रही, खत्म होता रहा। अभी जो आज की घटना घटित हुई है, हमारे समस्त पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने एक उम्मीद बना रखा था कि अगर समाजवादी गठबंधन लेके चल रही है तो अगर राज्यसभा का टिकट वो माननीय जयंत चौधरी जी को दे सकती है तो हिंद भारतीय समाज पार्टी और गठबंधन के साथियों को भी एक सीट विधान परिषद की दे सकती है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी नाराजगी नहीं है, हम लोग हमेशा सुझाव देते रहते हैं कि कैसे गठबंधन और मजबूत होगा और कैसे हम लोग 2024 और 2027 का परिणाम अच्छा दे सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर निरंतर चर्चा होती रही और हर बार हम लोगों को तसल्ली दी गई कि नहीं, विधान परिषद के चुनाव में आपके पार्टी के खाते में एक सीट जाएगी। ये सदैव बातें होती रही, लेकिन कहीं न कहीं आज उन्होंने चारों सीट की घोषणा करके हम सभी लोगों को आहत पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, तकलीफ हो रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता मायूस और निराश हैं। अभी आगे लोकसभा और आजमगढ़ का उपचुनाव है। हम इधर अपने समस्त कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ आजमगढ़ लगा रखे हैं कि ये गठबंधन चुनाव जीते। तब तक इतनी बड़ी घटना हो गई, जिससे हम सभी लोग थोड़ी परेशान हैं कि शायद हमारे मेहनत में कोई कमी रह गई है या हमारी विश्वसनीयता में कोई कमी रह गई है। ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे तरफ से खड़ा हो रहा है, या फिर माननीय अखिलेश यादव जी को समझने में देरी हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को जिंदा करके रखा हुआ है, समाजवादी पार्टी को अधिक से अधिक सीटें देने का कार्य किया है। कई जनपदों से भारतीय जनता पार्टी की सीटें नदारद हो गई हैं, शायद माननीय अखिलेश यादव जी नहीं समझ पा रहे हैं। और जो दबाव बना रहे हैं, दबाव बनाने वाले लोगों को MLC राज्यसभा भेजा जा रहा है। हम लोग सीधे साधे सज्जन लोग हैं, कार्य पर विश्वास करते हैं। तो आजमगढ़ में अभी लोकसभा का उपचुनाव होना है और वहां पर सुभाषपा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। आपकी नाराजगी का कितना असर उस उपचुनाव में हो सकता है, क्या लगता है? देखिए,
देखिए, चुनाव जीतने के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं का होना बहुत जरूरी है। किसी भी जंग को हम तभी जीत सकते हैं जब कार्यकर्ताओं में उत्साह हो। कार्यकर्ता तो आज मायूस हो गया, निराश हो गया। हम उस लोकसभा चुनाव जहां उपचुनाव होना है वहां पर अब तक 15-17 कार्यक्रम हम लोग स्वतः कर चुके हैं। हमारे हर गांव में कार्यकर्ता प्रतिदिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश पर प्रतिदिन लोग काम कर रहे हैं। और लोगों को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव जी ने अगर जैन जी को राज्यसभा भेजा है तो जरूर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से किसी व्यक्ति को एमएलसी का सीट देने का कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे सभी कार्यकर्ता मायूस और निराश हो चुके हैं। अब इस स्थिति में उपचुनाव कैसे लड़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार हमारी वार्ता चल रही है। हम सभी लोग बैठ करके इसका विकल्प निकालेंगे, बैठ के बात करेंगे। बात करके इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपके सामने होगा। एसबी-एसपी की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी माननीय अखिलेश यादव जी पर पूरा सब कुछ छोड़ रखा है। माननीय अखिलेश यादव जी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नेता ने ये कहना है कि अखिलेश यादव जी की मजबूती बनी रहे और शायद हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा किए जा रहे मेहनत पर समाजवादी पार्टी का ध्यान नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता को दरकिनार करते हुए उन्होंने सारी चीज की घोषणा कर दिया। ऐसी नाराजगी अरविंद जी महान दल की तरफ से भी सामने आई है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की भी तरफ से सामने आई है। उनके साथ भी टच में है क्या? उनसे भी बातचीत हो रही है आपकी? स्वाभाविक तौर पर है, नाराजगी क्यों नहीं होगी। गठबंधन अगर होता है तो गठबंधन में बराबरी की बात की जाती है। जितना हमारा क्षेत्र रहता है उतना हम काम करेंगे, उतना हमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर है नाराज होना। अगर गठबंधन बना है तो गठबंधन को लेके चलने का पूरा जिम्मेदारी गठबंधन के संरक्षक का होता है और संरक्षक विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने गठबंधन के साथियों पर। उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनके सुझावों को नहीं मान रहे हैं। तो इस स्थिति में तो ये तो विचार करना पड़ेगा ना कि मतलब कि अगर संगठन को मजबूती देना है तो हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। आगे 24 का चुनाव है, बीच में उपचुनाव चल रहा है, फिर 33 पंचायत चुनाव आएंगे, टाउन एरिया के चुनाव है, तमाम चुनाव पड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए था। और कहीं न कहीं ये थोड़ी सी निराशा है हम लोगों में। बाकी हमारे राष्ट्रीय जी का जो फैसला होगा वो हमारे सभी कार्यकर्ता मान्य करेंगे। जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है अरविंद जी, चाहे छोटी छोटी पार्टियों की हम बात कर ले, उनकी भी नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर जो सपा गठबंधन है उसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? जी आवाज साफ नहीं आई, क्या कहा आपने? जिस तरह से नाराजगी आपके सामने आ रही है, सोशलिस्ट पार्टी के सामने आ रही है, महान दल के सामने आ रही है, जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके मद्देनजर आप समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन को तो हम सभी लोग सदैव प्रयास किए हैं कि गठबंधन को मजबूत रखा जाए, लेकिन अब हम प्रयास करके क्या करेंगे जब सामने वाला प्रयास न कर पावे या सामने वाले को हम लोगों की ताकत, हम लोगों के संगठन न दिख पावे हैं। तो कहीं न कहीं सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा।